राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। चंपावत साइंस सिटी भूमि पूजन एवं शिलान्यास व नशा मुक्ति केंद्र के वर्चुअल रूप से शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 55 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास करते हुए कहा कि विज्ञान केंद्र आदर्श चंपावत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य बने, इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रचार प्रसार के लिए राज्य की नोडल संस्था यूकॉस्ट के माध्यम से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विज्ञान केंद्र चंपावत के आज इस शिलान्यास के शुभ अवसर पर सभी हमारे उपस्थित भाइयों एवं बहनों, तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत शानदार काम ये हुआ है। आज शिलान्यास और लोकार्पण हो गया है और इसके लोकार्पण शिलान्यास से निश्चित रूप से चंपावत के विकास के मील का एक पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। हम राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार एवं यहाँ की आर्थिकी को जो सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है, उसका यह भी एक अहम हिस्सा है। हमारा राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य बने, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें लगातार नवाचार भी कर रहे हैं। यूकॉस्ट हमारी जो संस्था है, उसके माध्यम से लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पिछले साल बच्चों का एक विज्ञान का बहुत बड़ा कार्यक्रम चंपावत में हुआ था, मैं भी उस कार्यक्रम में आया था। आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है हमारा विकास का मूल है। ये विज्ञान ही तो है जो हमें संवेदनशील तरीकों से जो अनेक समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, उनको चुटकी में हल कर देता है। और आज चंपावत में जो हमारा ये विज्ञान केंद्र खुल रहा है, देहरादून अल्मोड़ा के बाद राज्य का ये हमारा तीसरा विज्ञान केंद्र है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह भी बहुत गौरव का विषय है कि राज्य में देश की जो 5वीं साइंस सिटी हमारे राजधानी देहरादून में बनने जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि 10 मार्च को ही राज्य सरकार व संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से अभी अल्मोड़ा में बने मानस खंड विज्ञान केंद्र का ही लोकार्पण किया गया है। यह भी हमारी बड़ी शुरुआत है। चंपावत में विज्ञान केंद्र की स्थापना से यहाँ के जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनकी वर्षों से मांग रही है। जैसा अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि एक समय था यहाँ पूरे कुमाऊं की राजधानी चंपावत होती थी। मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर उस गौरव को पुनः स्थापित करेंगे। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज का ये जो शिलान्यास का समारोह है, ये हमारे पूरे चंपावत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। और मैं समझता हूँ कि जो आदर्श चंपावत की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में एक और हमारा एक कदम है। इस केंद्र के माध्यम से चंपावत ने आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसका जो गुणात्मक प्रभाव है हमको आने वाले समय में शीघ्र ही दिखाई देगा। हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की जिस प्रकार से अगुवाई कर रहा है, जिस तरह से नेतृत्व कर रहा है, आज पूरी दुनिया ने हमारी जो क्षमता है उसको स्वीकार किया है। पिछले 10 वर्षों में तेजी से भारत बदला है। आने वाले समय में इसकी बदलाव और तेज होगी और इस बदलाव का कारण बनेगी हमारे जो वैज्ञानिकों की सोच है, उनका नवाचार है, उनके अनुसंधान है, वो निश्चित रूप से हमको एक नई पहचान देंगे। राष्ट्रीय स्तर की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में आम जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी हमारे इन विज्ञान केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चंपावत सहित प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक क्रांति की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी यह हमारा संकल्प है कि हम उन सबको जोड़ेंगे। यह केंद्र हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होगा। भाइयों बहनों, राज्य की सरकार के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रचार प्रसार हेतु की मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील्स परियोजना के तहत प्रत्येक जिले में चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला, मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब को भी
मंजूरी दी गई है, जो प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों में जल्दी ही स्थापित की जा रही है। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक में स्टेम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी तथा गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता और रुचि के अनुसार रोचक तरीकों से सिखाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूपॉस राज्य के 95 विकास खंडों में स्टेम लैब स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। सभी देवी देवताओं की कृपा से ये कार्य आज संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।